हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है दिन मंगलवार का और अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ये सुबह सुबह का टाइम है। तो सबसे पहले आप लोगों को बाहर की तरफ का व्यू दिखा देती हूँ एक बारी कि कैसा लग रहा है। तो मॉर्निंग में उठते ही ना वो देखिए बाहर रोड की तरफ कितने सारे लोग, मतलब ऐसा लगता है कि आधी सुबह हो जाती है, इतनी जल्दी सारे लोग उठ जाते हैं। और फील्ड, कुछ लोग तो फील्ड चले जाते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करने, मतलब, और कुछ लोगों का काम शुरू हो जाता है। तो सुबह सुबह लगे रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चहल पहल हो जाती है इस टाइम तक। लेकिन हमारी तरफ, मतलब जिस एरिया में हम हैं वहाँ पे ज़्यादा उतना हल्ला होता नहीं है इस टाइम तक। अब सबसे पहले उठ के मैंने अपने लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया था, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम करने थे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। और गाइज़, आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे ना ज़ुकाम हो गया है। सुबह सुबह उठती हूँ ना, जैसे, तो मेरी आदत ही नहीं है, पता नहीं क्यों। सर में मैं बड़ी मुश्किल से टोपी रखती हूँ। जब मुझे थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा लगता है ना, तब मैं टोपी रखती हूँ। और इस चक्कर में क्या हो गया ना कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हो गया, तो इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया था, गर्म पानी। मैं ही थी घर में, तो मैंने अपने लिए ही किया गर्म पानी। उसके बाद हस्बैंड आते हैं तो उनके लिए वही चाय पानी वगैरह मैं दे देती हूँ। तो कल रात को मैंने यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सामान फैलाया था, क्योंकि मैंने कल ना एक कुर्ती की कटिंग की थी, तो मैंने ऐसे ही सामान यहीं पे रख दिया था बेड में, हटाया नहीं था उसको, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तबीयत अजीब सी लग रही थी अपनी। और आज तो खैर मुझे ज़ुकाम बहुत ज़्यादा ही लग गया है। तो उसके बाद थोड़ा यहाँ बिस्तर का हुलिया ठीक किया, बेड वगैरह ठीक किए, अंदर बाहर दोनों के अच्छे से साफ़ करके। और आज मैं जल्दी इसलिए भी उठ गई थी क्योंकि आज ना मुझे किचन की सफाई करनी थी। पूरा सामान हटा के तो मैं नहीं करूँगी, जैसे मतलब पूरा सामान हटा के पूरा किचन खाली करके वैसे तो मैं नहीं कर सकती हूँ आज, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी मुझे। लेकिन यह है कि कंटेनर जो होता है ना किचन में रखे हुए, तो जिस किचन में जैसे मतलब चिमनी नहीं होती है या फिर ज़्यादा बहुत ज़्यादा वहाँ से हवा बाहर जाने के लिए नहीं होती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर जैसे प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, तो उन पर एकदम से चिकनाई सी जमने लगती है, बार बार ये प्रॉब्लम होती है। वैसे तो मैं जैसे जैसे हाथ लगता है ना, तो कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत करके साफ़ करूँ, लेकिन फिर भी उतना नहीं होता है जितना अच्छे से हम उसको साफ़ कर सकते हैं, उस हिसाब का मुझे नहीं लगता है। तो फिर मैंने सोच लिया था कि आज मैं ये काम करूँगी, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। वरना ऐसा कोई था नहीं कि मैं ज़्यादा जल्दी उठूँ, लेकिन बस जैसे जिस दिन मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ काम करना होता है ना, तो मेरा मन ही नहीं मानता है। मैं कहती हूँ चलो जल्दी उठ के ही काम निपटाया रहे अपना टाइम से, तो अच्छा भी लगता है। और मतलब एक तरफ से ये भी रहता है ना कि आप सुकून से रह सकते हो, पूरे दिन भर आप खाली बैठे रह सकते हो, टाइम ही टाइम होता है। और क्योंकि मेरी पढ़ाई भी होती है, तो पढ़ाई के लिए भी मुझे थोड़ा टाइम अपने आप ही निकालना पड़ता है, एडजस्ट करके, कि काम मैं अपने या तो जल्दी कर लूँ या फिर मैं कुछ कामों को छोड़ ही दूँ, तब जाके मुझे टाइम मिल पाता है। तो कुछ सब्सक्राइबर मेरे पूछ भी रहे थे कि आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो, तो इससे पहले मैंने वीडियो में बताया भी था, और मतलब जो लोग नए जुड़ते हैं ना, तो उन्हें नहीं पता होता है। तो एक बार फिर से आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जो है ना, जो भी एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करती हूँ, उनकी प्रिपरेशन मेरी चलती है। जीके जीएस वगैरह और हिंदी का जो होता है पूरा एक पोर्शन, वो पढ़ना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करती हूँ, मतलब उसमें सब कुछ आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें, सब चीज़ों के नोट्स बनाती हूँ और फिर उनको रिवीजन करती हूँ। इसी तरीके से मतलब दिन भर में ना पढ़ाई चलती रहती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब घर के काम करूँ या पढ़ाई करूँ, कभी कभी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है ना दिमाग में। मतलब ऐसे तो हम लोग व्लॉग बनाते हैं, व्लॉग में दिखाते हैं, तो शायद 10-12 मिनट के व्लॉग में ऐसा नहीं लगता होगा, पर हर किसी को फ्रस्ट्रेशन होती है, चाहे हम ब्लॉगर हैं या फिर कोई नॉर्मल इंसान है, उसको भी ऐसा ही होता है। तो सभी को होता है। और आज जैसे मेरी तबीयत ख़राब है ना, तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी कि मैं ये करूँ वो करूँ, क्या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी ये है कि अपने दिमाग को थोड़ा शांत रख के, काम डाउन रह के आप काम कर सकते हो। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बस थोड़ा बहुत आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों के बीच में, कि आपको क्या चीज़ चाहिए और आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, उस चीज़ में आप ज़्यादा ध्यान दो, तब आपको ठीक लगता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स साफ़ सफाई कर ली थी, पूरा अच्छे से घर को चमका दिया है, जितना मुझे करना था, मतलब मैंने कर लिया था अपने हिसाब से। उसके बाद मैं मेन उस काम पे आ गई, जो काम के लिए मैं आज जल्दी उठ गई थी, वरना तो मेरा कोई इरादा नहीं था जल्दी उठने का। मेरा सर इतना भारी हो रहा था ना,
मतलब कफ़ कोल्ड जब आपको होता है ना, तो आपको ऐसा फ़ील होता है जैसे मतलब उठे ही नहीं, सोए ही रहे, बस आराम करते रहे, ऐसा लगता है। तो बिस्तर से उठने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर चिड़चिड़ापन सा मेरे अंदर आ रहा था कि अगर मैंने काम नहीं किया ना तो मेरे अंदर फिर पूरे दिन भर वो चिड़चिड़ापन रह जाता। इसीलिए मैंने कहा चलो अपने काम कर लेती हूँ, ताकि पूरे दिन के लिए मेरा दिमाग शांत रहे। और यहाँ पर मैंने ये सारे चिपचिपे जो डब्बे थे इनको साफ़ करने के लिए विनेगर लिया है। विनेगर में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, वैसे मैं बेकिंग सोडा भी डालती हूँ लेकिन अभी नहीं था मेरे पास, उससे भी बहुत अच्छे से चिकनाई हट जाती है। लेकिन जो ये विनेगर होता है ना, तो फ्रेंड सच में मतलब एक बार अगर आप स्क्रबर पे विनेगर लगा के साफ़ कर दो, एकदम अच्छे से पूरी चिकनाहट निकल जाती है, कहीं की भी हो, चाहे गैस स्टोव की हो या आपके घर में चिमनी है उसकी हो, किसी भी चीज़ की हो, अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने ये कंटेनर अच्छे से साफ़ कर दिए थे सारे के सारे, ये तो मैंने कुछ निकाले हैं यहाँ पे। तो इनके ढक्कन जो है ना काफ़ी टाइट थे, जिनके टाइट ढक्कन नहीं रहते उनको मैं धुलती नहीं हूँ डायरेक्ट, उनको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इनके ढक्कन काफ़ी टाइट रहते हैं, तो मैं इसीलिए, और ये वाला जो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ना, इसका ढक्कन जो है थोड़ा ढीला हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको अलग करके रखा हुआ था कि मैं इसको हाथ से कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी। तो मतलब किचन में जब हम काम करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत जब हम मसाले डालना होता है, हमें कुछ कुछ और चीज़ डालनी होती है, तो हाथ जैसे ख़राब रहते हैं, वही डायरेक्ट हम उस पे लगा देते हैं चिकनाहट वाले, और पूरा ग्रीसी से हो जाते हैं ये डब्बे। तो बड़े अजीब से लगते हैं, पकड़ने में भी ऐसे हो रहे थे गंदे से। तो इसीलिए मैंने इनको आज साफ़ कर दिया अच्छे से धुल के, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर मतलब गर्म पानी करती ना तो ठीक रहता, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कहा चलो ऐसे ही फटाफट मैं कर लेती हूँ। तो ये वाले कंटेनर को मैं इससे साफ़ कर रही हूँ गीले कपड़े की मदद से। तो जब तक मेरे सारे काम हो गए थे ना, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे, लगभग 6 बजे के करीब मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो उन्होंने देखा ये साफ़ सफाई में लगी हुई है, काम करने में लगी है। तो ये तो कभी कभी मुझसे बोलते भी है कि तुम एक काम किया करो, सोया ही मत करो, पूरी रात भर लगी रहा करो, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही लगी रहती है। तो फिर मैंने इनसे बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती तो शायद मैं नहीं भी उठती, और मन भी नहीं करता है उठने का अगर आपको ठीक फील नहीं होता है तो। लेकिन ये है कि जब मैंने कुछ सोचा हुआ था कि मैं ये काम आज ही करूँगी, तो फिर मुझे अच्छा लगता है करने में, बस इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी। और बस उसके बाद मुझे नाश्ता ही बनाना था, एक काम वही रहता है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे जो ये गीले डब्बे थे इनको सूखे कपड़े से भी साफ़ कर दिया था अच्छे से, और अब मैं इनको सेट कर रही हूँ ऊपर रैक में। तो ये काफ़ी सुंदर लग रहे थे, अब एकदम चमकीले हो गए थे, मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे नए डब्बे हों, एकदम चमकदार। सारे के सारे पीछे के तो मैंने कर ही दिए थे साफ़, उनको भी मैंने सेट कर दिया था, और ये आगे के रह गए थे, इनको भी मैंने सेट कर दिया था। तो अब काफ़ी सुंदर लगने लगा है मेरा किचन, और एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है। जब मुझे ऐसे देखने को मिलता है ना, तो मेरी आधे से ज़्यादा थकान काम की बिल्कुल गायब हो जाती है जब मैं ऐसे देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैंने सारे डब्बों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है, और मेरी मतलब पहले से ही ऐसी आदत है, बिल्कुल लाइन से लगाती हूँ मैं सारी चीज़ें, छोटी मतलब बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे करके लगाती हूँ। मायके में भी मेरी यही आदत थी और यहाँ पर भी यही है। तो अब बारी आती है काउंटर टॉप की। तो यहाँ पर भी मैंने जो ये DIY बनाया हुआ था ना रैक, इसको भी मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ किया है, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने ये प्लास्टिक लगाया हुआ है, ये ईज़िली साफ़ हो जाता है गीले कपड़े से, तो इसी से साफ़ कर दिया है। और उसके बाद ये वाले कॉर्नर को भी मैं साफ़ कर दूँगी। वैसे तो मैं करती रहती हूँ सफाई, लेकिन यह है कि बिल्कुल अच्छे से हटा कर नहीं हो पाता है उतना डेली, पर अभी मैंने खूब अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, और बस अब इसको लगा दूँगी। तो ये जो मैंने रैक बनाया ना, ये काफ़ी अच्छा है, और जब से मैंने ये बनाया है तब से बहुत सुंदर लगने लगा है मेरा किचन। मेरे किचन में एक अलग सा ही लुक आ जाता है, बहुत प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पर इसके जो डब्बे थे वो रख दिए हैं, और चाय पत्ती चीनी के जो डब्बे रहते हैं वो तो नीचे ही रहते हैं, उतने गंदे नहीं होते। तो इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार के ऐसे ही साफ़ कर दिया था। तो चलिए फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा पूरा किचन कैसा लग रहा है। उससे पहले मैं अंदर मैट वगैरह बिछा के रख देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ना, तो अगर मैट बिछा के नहीं रखूँगी तो और ज़्यादा सर्दी जुकाम पकड़ लेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें वो पूरे घर में ही, मतलब पूरे घर में उधर की तरफ से भी मैंने मैट बिछा के रखे हुए हैं। तो चलिए फिर अब आपको दिखाती हूँ मैं कि कैसा लग रहा है मेरा किचन, कैसे मैंने पूरे किचन को एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है। तो सबसे पहले तो रूम दिखा देती हूँ। ये देखिए सुबह सुबह के टाइम पे ही साफ़ सुथरा हो गया है, और ये है मेरा किचन जो कि एकदम चमकदार कर दिया है मैंने। इस किचन में भी ऊपर देखिए सीलन है, उसका तो मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जहाँ मेरे बस की है वहाँ तक तो मैंने कर ही दिया है साफ़ सुथरा।
और अभी देखिए इतना करते करते ना 6:30 बज गए थे। इतने तक जो है हस्बैंड भी आ चुके थे और वो चले गए थे नहाने के लिए। तो जब तक वो नहा के आते हैं तब तक मैं लगा देती हूँ दाल में तड़का, साथ के साथ जो है ना चाय बना के भी रख लूँगी थोड़ी सी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा देती हूँ, क्योंकि दाल जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था ना कि रात को ही मैं पकने के लिए मतलब 1-2 सीटी मरवा के और छोड़ देती हूँ। तो उससे ना सुबह तक सिर्फ 2 सीटी मरवाओ और एकदम अच्छे से गल जाती है, एक ही सीटी में काफ़ी अच्छे से दाल गल जाती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल में आज तड़का लगाया है। और बीच में क्या हुआ ना कि घी ख़त्म हो गया था, तो एक दिन मुझे मजबूरन सरसों के तेल में लगाना पड़ा था तड़का, नहीं तो मैं घी में ही कोशिश करती हूँ कि लगाऊँ, दाल टेस्टी होती है। लेकिन घी उस दिन ख़त्म था तो मैंने तेल में ही लगाया, और सच बताऊँ ना उस दिन इतना ज़्यादा टेस्टी मुझे दाल लगी थी, क्योंकि सरसों के तेल में भी ना दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बस उसको थोड़ा अच्छे से जलाना पड़ता है सरसों के तेल को। तो बस यहाँ पर दाल जब तक उबल रही थी तब तक मैंने कहा ये कुकर भी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रखे रहेंगे ना फिर बड़े बड़े बर्तन हो जाते हैं सिंक में, अच्छा नहीं लगता देखने में। ये काम मेरा हो गया था, दाल भी बन चुकी थी, तब तक मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि हस्बैंड भी आ चुके थे तो वो पूजा कर रहे थे। तब तक मैंने चाय बना ली और अब हम लोग पियेंगे आराम से बैठ के चाय। तो इतने तक जो है टाइम हो जाता है नाश्ता वगैरह बनाने का, तो पहले एक बार आराम से बैठ के चाय पियेंगे और फिर बनाऊँगी मैं नाश्ता। तो ये अपना काम करते रहेंगे, फिर जो भी इन्हें तैयारी करनी है वो सारी होती रहेगी। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन लगा लिया है, जिसमें कि मैं भजन चला के रख लेती हूँ या फिर कुछ भी मैं करती रहती हूँ फ़ोन में ही, नहीं तो मुझसे काम ही नहीं हो पाता है। ध्यान मेरा ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करने की आदत है। अगर मैं अकेले खड़ी हूँ ना और मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है या फिर एकदम शांति सी है, तो मेरे दिमाग इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है ना, कुछ भी सोचती रहती हूँ मैं। तो मेरे अंदर ये बहुत बेकार बीमारी है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ अपने माइंड को थोड़ा इधर उधर करने के लिए या तो फ़ोन चला के रखती हूँ या फिर इनसे बोल देती हूँ कि मेरे साथ बात करते रहो। अब क्योंकि हो रहा था अभी सुबह का टाइम और इनके मतलब काम पे जाने का टाइम था, स्कूल जाने का, तो ये तो मेरे साथ बात कर नहीं सकते थे, इनको अपनी तैयारी करनी थी। तो मैंने कहा चलो मैं फ़ोन में ही लगी रहती हूँ। फ़ोन में मैंने चला लिया था कुछ ना कुछ, और अब बना रही हूँ यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ। मैं वैसे ही रोटियाँ बनाती रहती हूँ और इनको बोल देती हूँ कि आप नाश्ता कर लो, तो मैं अपने लिए भी इसी टाइम पे बना देती हूँ। मुझे भी तुरंत मतलब मैं नाश्ता मैं भी कर ही लेती हूँ, अब काम तो हो ही चुका है तो फिर नाश्ता ही करना रह जाता है। और उसके बाद देखिए ये हो रहा था, काफ़ी अच्छी खासी सुबह हो गई थी, धूप तो आज हल्की सी निकली थी, लेकिन मेरा ये था कि मुझे आज काफ़ी सारे कपड़े धुलने थे। मशीन में नहीं डालूंगी क्योंकि आज मशीन में डालने लायक है भी नहीं, लाइट भी नहीं है, तो ये सारे कपड़े मुझे हाथ से ही धुलने हैं। तो मैंने सोचा इनको 2-3 घंटे आराम से, मोटे कपड़े हैं ना तो इसलिए सर्फ में भिगो के रख देती हूँ, इनसे जितना मैल होता है सारा निकल जाता है अगर 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दो तो बस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने सारे कपड़े, और सारे इनके ही हैं, मेरे तो कोई भी नहीं है, इन्हीं के कपड़े बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो आज मेरा काम सारा टाइम से निपट चुका है, आराम से बैठती हूँ अभी, क्योंकि अब काम तो मेरे 9 बजे तक सारे कंप्लीट हो जाते हैं, एक भी काम नहीं बचता है। तो बस ये कपड़े धुलने रह जाएंगे, फिर ये तो वैसे ही भीगे भीगे रहेंगे ना तो आराम से साफ़ हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।